जय हिंद दोस्तों, मैं योगेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल इंडियन कैरियर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक की जिससे रिलेटेड हमारे एग्जामों में जिसमें हिंदी पूछी जाती है। जिस एग्जाम में हिंदी आती है उसमें इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन बन जाते हैं और हमें दिक्कत होती है। किसी शब्द का किसी वर्ण का उच्चारण स्थान करने में बहुत दिक्कत होती है। तो आइए आज हम सीखते हैं कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान हम कहाँ से किस जगह से करते हैं। स्वरों का अलग होता है और व्यंजनों का अलग होता है। तो आइए पहले हम सीखेंगे स्वरों का उच्चारण स्थान, उसके बाद हम सीखेंगे फिर व्यंजनों का उच्चारण स्थान। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा मतलब कि बेसिक मतलब कैसे बोलते हैं मतलब उसके हिसाब से। उसके बाद आपको मैं ट्रिक बताऊंगा। पहले तो देखते हैं मेथड के किस जगह से कैसे बोला जाता है, फिर आपको ट्रिक से बताऊंगा। तो आइए सीखते हैं। पहले तो देखते हैं हमारे स्वर कितने होते हैं। हिंदी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं वो स्वर कितने होते हैं। तो हमारे हिंदी वर्णमाला में जो कुल स्वरों की संख्या होती है वो 11 होती है। कितनी होती है? 11। अंग और आह को हम बेसिकली स्वरों में काउंट नहीं करते हैं, वो एक भाव हो जाते हैं। न ही व्यंजन में आते हैं न ही स्वर में आते हैं। इसकी एक हम क्लास पहले कर भी चुके हैं, उसमें मैंने आपको बताया था। लेकिन आज हम सीखेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। तो आइए ये हमारे सब छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटू बड़ू ऋण ए ओ ये हमारे कितने 11 कितने 11 ये हमारे स्वर हैं। तो जो है हमारे ये जो दो स्वर है ये इन स्वरों को हम किससे बोलते हैं? कंठ से। कंठ कहाँ? कंठ। ये बोल के देखिए कहाँ से आवाज आती है? कंठ से। आ बोलिए आ कहाँ से? कंठ से आवाज आ रही है। तो इन दोनों को हम बेसिकली से बोलते हैं कंठ से। कहाँ से बोलते हैं? कंठ से। कंठ से बाद क्या बोलते हैं? फिर हम ई और ई का देखते हैं। बताइए ई और ई हम कहाँ से बोलते हैं? फिर बताएगा कहाँ से बोलते हैं? ई कहाँ से बोलते हैं? ई कहाँ से आएगा? ये ऊ है, इन्हें एक जगह से बोलते हैं इन दोनों को। ये अकेला बोला जाता है। ये होते हैं हमारे, ये दोनों होते हैं संयुक्त स्वर। दो ये और दो ये, इन दोनों को संयुक्त स्वर बोलते हैं। ठीक है, बताइए ई कहाँ से बोलते हैं? ऊ तो वैसे सभी को पता होगा, ई में दिक्कत। ऊ तो सभी पता होगा। ऊ कहाँ से? ओठ हमारे गोल गोल बनना है क्या? ऊ। तो ऊ और ऊ को हम बोलते हैं ओठ से। इनका चरण स्थान होता है ओष्ठ्य। कहां से होता है? ओष्ठ्य। और ई कंठ के बाद हमारे क्या आता है? तालव्य होता है। क्या होता है? तालव्य। इसके बाद इसे हम बोलते हैं तालु से। इसका उच्चारण स्थान होता है तालु। जो ऋण होता है ऋण, इसका हमारा उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। मूर्धा क्या होती है? जिसपे हमारी जीभ बार बार टकराती है। हम कोई भी वर्ड बोलते हैं तो हमारी जीभ ऊपर की साइड टकराती है, उसे हम मूर्धा बोलते हैं। मूर्धा। इसका उच्चारण होता है मूर्धा से। मूर्धन्य लिख दिया जाए, मूर्धन्य। ठीक है, ये तो कंठ से है। आ और आ कहां से? कंठ से। कंठ का क्या आता है? तालु। थोड़ा सा ऊपर को आएंगे तो क्या आता है? तालु। तो ई और ई बोलते हैं तालु से। उसके बाद ऊ ऊ बोल के देखिए, आप सभी लोग ऊ बोल के देखें। ऊ बोलते हैं तो हमारे ओठ जो होते हैं ना वो गोल गोल बनते हैं, उसे ओष्ठ है। इसमें ओठ हमारे चलते हैं बेसिकली, तो इसे ओष्ठ होता है इसका उच्चारण स्थान। जो ऋण है, ऋण बोलता है मूर्धा। मूर्धा क्या होती है? मूर्धा देखिए री, यानी जीवा के ऊपर टकरा रही होगी, इसे क्या बोलते हैं? मूर्धा। और जो ए और ए ये होते हैं हमारे संयुक्त स्वर। ये चारों क्या होते हैं? संयुक्त स्वर। ये ए और ए है, ये किससे बनता है? ये आ से बनते हैं। ठीक है, आ से और ई से बनते हैं। तो इसी इनके उच्चारण क्या हो जाएगा? कंठ और तालु कैसे बनते हैं? ये है ए, ये किससे बनता है? आ प्लस ई क्या बनता है हमारा? ए। और बनता है आ प्लस ई क्या बनता है? ए। किन दोनों का इसमें हमारा किन दोनों का वर्ण मेल से बनते हैं? दोनों
आ और ई से, तो इसका उच्चारण स्थान कंठ है, इसका तालु है, तो इनका क्या हो जाएगा कंठ तालु, इनके उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ तालव्य ने बोलेंगे। ठीक है, कंठ तालव्य। और जो होते हैं उ और ओ और औ, ये किससे मिलकर बनते हैं? आ और उ से। किससे बनते हैं? आ से और उ से, तो इनका हो जाता है कंठ ओष्ठ्य। तो इसे लिखेंगे, ये बनता है हमारा आ धन उ, क्या बनता है? ओ, क्या बनेगा? ओ। और ये है औ, ये बनता है आ धन उ, किससे बनेगा? ये क्या बनेगा? ओ। तो इनका किससे मिलके बने हैं? किसके संयुक्त मिलके बने हैं? आ से और उ से। इसका कंठ है, इसका ओष्ठ है, तो ये क्या हो जाएंगे? कंठोष्ठ। ये हो जाएंगे कंठोष्ठ। इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। ठीक है, ये तो हो रहा है हमारा किसका? स्वरों का उच्चारण स्थान। ठीक है, समझ में आ रहा है? सिंपल। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ मेथड से, फिर से हम सीखेंगे ट्रिक्स। ट्रिक के माध्यम से हम एक ही ट्रिक से स्वर और व्यंजन एक ही ट्रिक से सीखेंगे। ठीक है, अभी तो आपको मैथ के हिसाब से बता रहा हूँ। ये हो गया क्या? आ और आ बोल के देखिए, आप जब बोल के देखेंगे ना एग्जाम में, तो आपको समझ में आ जाएगा। बोलिए आ, कहाँ से आ जा रही है? कंठ से आ रही है ना आवाज, तो किससे हो गया? कंठ। ई और ई किससे? तालु से। उसके बाद आता है ऊ और ऊ ओष्ठ से, री मूर्धा से। ठीक है, फिर क्या आता है? ए और ए, ये बनता है आ से और ई से बनता है, तो इसलिए हो जाएगा इसका कंठ तालव्य। और जो ओ और ओ है, ये बनता है हमारा आ से और उ से, तो ये हो जाता है हमारा कंठोष्ठ। ठीक है, लिख लीजिए। फिर मैं आगे बताता हूँ आपको व्यंजनों का उच्चारण स्थान। स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हट जाता हूँ मैं। चलो, अब हमने देख लिया ये क्या हमारा स्वरों का उच्चारण स्थान। अब हम देखेंगे व्यंजनों का उच्चारण स्थान। यहाँ स्वरों की जगह लिख लीजिए व्यंजन। क्या? व्यंजनों का उच्चारण स्थान। व्यंजन का व्यंजनों व्यंजनों का उच्चारण स्थान। अब हमारे व्यंजन होते कितने हैं? कोई बताएगा व्यंजन कितने होते हैं? कितने होते हैं? कुल व्यंजन होते हैं 33। कितने होते हैं? 33। तो आइए हम देखते हैं, लिखते हैं। फिर क्या लिखेंगे? का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, वाह। फिर क्या आता है? टा, ठा, डा, ढा,
फिर क्या आता है, अड़ा, ठीक है। फिर ता, था, दा, धा, ना। फिर पा, फा, बा, वा, मा। फिर कितने हो गए, 25, 1 2 3 4 5 और 5 25। या, रा, अभी पहले में 25 का सीखते हैं, बाकी ये बताएंगे हम ट्रिक से आपको, वो आएंगे नीचे उसमें ट्रिक में बता देंगे। पहले ये जो हमारे 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, बेसिकली इनका अधिकतर ज्यादा पूछा जाता है, तो पहले 25 का सीखते हैं। ये हमारे कितने क्या होते हैं, क्या बोलते हैं हम इसे, वर्गीय व्यंजन भी बोल देते हैं। क्या, वर्गीय व्यंजन। ये 25 होते हैं हमारे, तो पहले हम इनको सीखते हैं। लेकिन ये मिनट आपको बताता हूं मैं। लिखिए ये वाला, लिख लिया आपने सभी ने। तो हम देखते हैं, जो हमारा यहां से शुरू करते हैं कंठ से। कहां से, कंठ से। तो इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। क्या होता है, कंठ। इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ। फिर कंठ का क्या बताया मैंने आपको, तालु। कंठ से तालु से हो गया ये। फिर मूर्धा, मूर्धन्य। फिर दंत्य। फिर ओष्ठ्य। क्या हो जाएगा, ओष्ठ्य। ठीक है दोस्तों, आपने लिख लिया होगा, तो मैं आपको एक बार समझा देता हूं। वैसे आप समझ गए होंगे, एक बार मैं आपको दोबारा समझाता हूं कि कौन सा वर्ड किस जगह से कैसे बोला जाता है। तो आप ये देख रहे होंगे, कंठ है, मैंने आपको बताया कंठ कहाँ होता है हमारा, ये जो सामने देख रहा है ये कंठ होता है। तो आप ये जितने 5 वर्ण हैं बोल के देखेंगे तो कंठ से हमारी आवाज आती है। बोलिए क, ख, ग, कहाँ आवाज आ रही है, कंठ से। और अगर हम देखते हैं कंठ से ऊपर हमारी ठोड़ी होती है, यहाँ पर ये आता है तालु। क्या होती है, तालु। तो तालु से क्या बोला जाता है, च, छ, ज, झ, व। ये होता है तालु से। तालु को मूर्धा, मूर्धा क्या होती है, जहाँ हमारी जीभ ऊपर टकराती है। मूर्धा उसे बोलते हैं, हाँ जीभ टकराती है। आप बड़ बोलेंगे इसे तो आपकी जीभ ऊपर टकराएगी, लब लब होती है, बार बार ऊपर टकराती है। आप बोल के देखेंगे, टा, ठा, डा, ढा। ठीक है, टकरा रही, ऊपर टकरा रही है। उच्चारण स्थान आप करेंगे तो जीभ ऊपर टकरा रही है। फिर दंत्य, ता, था, दा, धा। दंत से जीभ टकरा रही है आगे। फिर ओष्ठ में पा, फा, बा, वा। ओंठ चल रहे हैं इसमें हमारे, क्या चल रहे हैं, ओंठ। दोस्तों यहाँ मैंने एक गलती कर दी है, लेकिन आप कभी गलती नहीं, जब भी हम कोई भी व्यंजन लिखते हैं तो व्यंजन हमेशा आधा लिखा जाता है। ठीक है, तो इसके नीचे हलंत लगाते हैं हम। मैंने हलंत नहीं लगाया, लेकिन आप जब भी केवल व्यंजन लिखें तो हलंत लगाएंगे। सबके नीचे हलंत आता है। क्या आता है, हलंत। ये आपको मैं बाणिक विच्छेद में बताऊंगा कि जो होते हैं हमारे व्यंजन आधे कैसे लिखे जाते हैं। एक बात ध्यान रखना, कभी भी स्वर आधे नहीं लिखे जाते हैं। जब भी लिखे जाते हैं व्यंजन आधे लिखे जाते हैं। जब मैं आपको बताऊंगा कि शब्द का बाणिक विच्छेद कैसे करते हैं, तब वहां बताऊंगा आपको मैं कि आधे व्यंजन कैसे लिखे जाते हैं। अभी इतना ही सीखेंगे, उस टॉपिक को इससे रिलेटेड नहीं करेंगे। ठीक है, जब भी स्वर व्यंजन लिखेंगे उसके नीचे हलंत लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि का होता है किससे बनता है, ये बनता है हमारा कै, धन,
ऐसे। इसमें हमारा व्यंजन आधा होता है, ये बनता है पूरा बनता है ये का। ऐसे हमारा होता है खा, किससे बनता है ये ख धन ऐसे। तो क्या बनता है हमारा ये पूरा बनता है खा। कोई भी व्यंजन स्वर के ही संयोग से बनता है, कोई भी व्यंजन अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, ठीक है। कोई भी व्यंजन अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, वो जब स्वर का सहयोग से लगे तभी पूर्ण बनता है, वरना सारे व्यंजन आधे लिखे जाते हैं और कभी भी स्वर आधा लिखा नहीं जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं ये। अब मैं वैसे तो आपको मैंने बता दिया, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा एक ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। वैसे तो अगर पेपर में इतना टाइम होता नहीं है कि हम बोल के देखें, कभी भूल जाते हैं कि कंठ कहाँ है तालु कहाँ है, तो इतने में तो वहाँ पेपर का टाइम ही निकल जाएगा पूरा। फिर से एक ट्रिक के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है। पहले मैं इसको यहाँ लिखता हूँ जरा, फिर बताता हूँ मैं आपको इसे कैसे बोलते हैं। ये मैं अब लिख रहा हूँ, फिर आपको इस पर एक ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक के माध्यम से हम इसे कैसे बोलेंगे, ठीक है। पहले आप इसे लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ कि ट्रिक के माध्यम से कैसे बोलते हैं, ठीक है। ये मैं पूरी टेबल बना रहा हूँ, इस टेबल को आप इसमें व्यंजन और ये स्वर जितने भी वर्ण हैं टोटल जो मैंने छोड़ दिए थे नीचे, मैंने आपको 25 बताए थे जो रह गए थे बाकी, वो यहाँ बताऊंगा मैं आपको। जैसे हा है, या है, शा है, रा है, सा है, ला है, सा, ये मैं आपको यहाँ बताऊंगा, ठीक है। पहले आप लिख लीजिए, इसको बताता हूँ फिर मैं एक मिनट आपको। दोस्तों आपने लिख लिया होगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये हमारी विसर्ग है, ठीक है। क्या है विसर्ग, इसे हम देखते पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे इसे हम लिखेंगे अकू है विसर्गीय नाम, विसर्गीय अकू, अकू विसर्गीय, विसर्गीय
अकु विसर्गीय नाम कंठ्य। क्या लिखेंगे? अकु विसर्गीय नाम कंठ्य। तो इसे इसमें क्या आ जाएगा? इसमें हमारा अकु विसर्गीय नाम, इसमें आप देखते हैं इसकी ट्रिक पहले वाली, इसमें आ, यानी कि आ और आ, ये बड़ा आ होगा यहाँ पर, ये लिखेंगे दोस्तों, ये बड़ा आ होगा। ये इसमें दोनों आ, यानी आ का मतलब दोनों बड़े आ गए। का, ये पूरा का वर्ग, जितना भी हमारा का वर्ग में 5 वर्ड आते हैं, का वर्ग है मतलब है आ गया। विसर्ग यानी विसर्ग, इसमें ये सब कंठ से ही बोले जाते हैं। इसमें ट्रिक से याद करेंगे, अकु है विसर्गीय नाम कंठ है, अकु है विसर्गीय नाम कंठ है। इसमें हमारा क्या आ गया? दोनों आ गए। का से मतलब का वर्ग आ गया पूरा, हा से मतलब हा आ गया। विसर्गीय यानी विसर्ग, विसर्ग जो लगती है कोई शब्द लिखा हुआ उसे हम कंठ से बोलेंगे। जैसे आहा ही वो ले लो, ये विसर्ग है। जिस भी वर्ड के पीछे विसर्ग लगी हुई होंगी उसे हम इससे ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये होगी हमारी अकु है विसर्गीय नाम कंठ है। अब हम दूसरी देखते हैं, इसकी क्या हो जाएगी? ईचू, ईचू ऐसा, ईचू ऐसा नाम तालव्य। क्या हो जाएगी? ईचू ईसा नाम तालव्य। और इसमें क्या आ जाएगा? ई, दोनों ई आ गई, या आ गया, शा बड़ा शा आ गया, ठीक है। चा से क्या आ जाएगा? हमारा पूरा चा वर्ग, जितने भी चा वर्ग में आते हैं व्यंजन वो आ गया हमारा चा वर्ग में। क्या? ईचू ऐसा नाम तालव्य। क्या हो गया? ईचू ऐसा नाम तालव्य, ठीक है। ऐसे लिखिए आप, फिर आगे आपको बताता हूं। तो एक और ये लिखते हैं, ये क्या आएगा इसका? थर्ड रो का ऋतु, ऋतु रसा नाम, ऋतु रसा नाम मूर्धन्य। क्या आएगी? ऋतु रसा नाम मूर्धन्य। देखते हैं कैसे आएगा, दिख रहा होगा आपको। ऋतु यानी क्या होगा? री से ऋण आ गया, टा यानी पूरा भी टा वर्ग आ गया, ठीक है। रा से रा आ गया, शा पिटपटा सा आ गया। किससे? ऋतु, ऋतु रसा नाम मूर्धन्य। इसमें क्या आ गया? ऋतु रसा नाम मूर्धन्य। ये लिखें आप, साथ ही साथ नोट करते जाइए, या स्क्रीन में हट जाता है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। फिर मैं अभी जो आपको दो हैं ये बताता हूं। आपने लिख ली होंगी।
पर आपको मैं बताता हूँ ये अभी हमारी 2 बची हैं। इस ये तो आपने देख लिया होगा क्या, अकू है विसर्गीय नाम कंठ है, इसमें क्या आएगा, दोनों आ गए, का से का वर्ग आ गया पूरा, है से हा आ गया, विसर्ग से विसर्ग आ गई, ठीक है। फिर है इचू ऐसा नाम तालव्य, ई से दोनों ई आ गई, या से या यानी दोनों ई आ गई, चा से पूरा चा वर्ग आ गया, ठीक है। या से या, शा से सा आ गया, किससे बोला जाएगा, तालव्य से। उसके बाद हम देखते हैं ऋतु रसा नाम मूर्धन्य, री से ऋण आ गया, टा से पूरा टा वर्ग आ गया, रा से रा आ गया, सा से सा आ गया, किससे बोला जाएगा, मूर्धा से। अब हम इसे देखते हैं, इसमें एक वर्ड है रह गया है, ये लिखेंगे ज। इसे हम बोलते हैं, इसे लिखेंगे लतु, लतु सजा नाम, लतु सजा नाम दंत्य, ये हो गया लतु सजा नाम दंत्य। इसमें क्या आ गया, ला से ला आ गया, ता से पूरा ता वर्ग आ गया, ठीक है। फिर सा शा आ गया, जा से जा आ गया, किससे बोला जाएगा, दंत से, ठीक है। लतु सजा नाम दंत्य, इसमें हमारे सारे स्वर भी हो जाएंगे, सारे व्यंजन भी हो जाएंगे इसी से। ये ट्रिक से आपको इसमें याद रखना है, आपको अकु है विसर्गीय नाम कंठ्य, ईचुषा नाम तालव्य, रीटु रसा नाम मूर्धन्य, लतु सजा नाम दंत्य, ठीक है। आपको ये तो याद ही रहेगा बेसिकली, पा फा ये तो बोल के आप देख ही लेंगे, ये ओष्ठ से होता है। आपको मैंने ये आपको 4 ट्रिक बता दी, आपसे इनसे ये 4 याद कर सकते हैं आराम से। ये पा फा वा वा, ये तो बोल पता ही लग रहा है, ये तो अलग ही पता लग जाता है कि पा फा बा भा ऊ, ये तो आवाज ही से अलग ही। आपको मैं एक चीज यहाँ और बताऊं, आपने जो ये प्रत्येक वर्ण का, ये प्रत्येक वर्ग है, ये वर्ग है जो हमारे ये वर्ग लिखिए दिए में लाइनें, इनका जो प्रत्येक 5वां अक्षर होता है, ये इसे मैं लाइन के अंदर बंद कर रहा हूं, ये इसे हम नासिक के व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नासिक के व्यंजन। प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर किसके अंदर आता है, नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन, ठीक है, नासिक के व्यंजन, ये आपको याद हुए होंगे। पहले मैंने आपको मेथड से बताए थे, अब मैंने आपको ट्रिक से बता दिया। क्या, अकू है विसर्गीय नाम कंठ्य, आ से आ गए दोनों, का से का वर्ग आ गया, हा से हा आ गया, विसर्ग से विसर्ग आ गई, किससे, कंठ से बोला जाएगा। फिर ईचू जैसा नाम तालव्य, ई से दोनों ई आ गई, चा से पूरा चा वर्ग आ गया, या से या आ गया, सा से सा आ गया, और फिर क्या आता है, नाम, यानी नाम पे तालव्य, किससे हो जाएंगे, तालव्य से। फिर रीटू रसा नाम मूर्धन्य, रा से ऋण आ गया, ये टा से टा वर्ग आ गया पूरा, रास आ गया, सा आ गया, किससे बोले जाएंगे, मूर्धा से। फिर लतु सजा नाम दंत्य, लतु सजा नाम दंत्य, तो ला से ला आ गया, ता से पूरा ता वर्ग आ गया, सा से सा आ गया, जा से जा आ गया, नाम से दंत, ये ओठ से हो जाते हैं। उसे लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं, ओष्ठ्य इसे लिख देंगे, उप ओष्ठ्य, क्या लिख देंगे, उप ओष्ठ्य, इसे लिख लो उप ओष्ठ्य। अगर लिखना चाहते ही हो तो लिख लो, ऊ से ऊ हो गया, पा से उप ओष्ठ्य, इसे उपोष्ठ्य लिख लो। क्या, उपोष्ठ्य, इसी में आ गया, ऊ से दोनों ऊ आ गए, पा से पावर, और किससे, ओष्ठ से ओष्ठ्य से बोले जाएंगे, ठीक है। आपको बता दूं, जिसका भी ये जो बीच का सेकंड अक्षर है, हर ट्रिक का सेकंड अक्षर, इसमें कु है, इसमें चू है, इसमें टू है, इसमें तू है, ये पा है, ये सब हमारे किसको दर्शाते हैं, वर्ग को। कौन से वर्ग का है, का से का वर्ग, चा से चा वर्ग, टा से टा वर्ग, ता से ता वर्ग,
पा से पा वर्ग। ठीक है, ये हो गई हमारी स्वर और व्यंजन दोनों को एक ही साथ लिखने की ट्रिक। आप जब कभी भी एग्जाम में बैठेंगे तो आप बिना सोचे समझे 1 मिनट में देख के ही मिनट 1 सेकंड में देख के आंसर आप तुरंत टिक करेंगे धड़ाक से। आपको मैं बता चुका हूँ ना, अकु सर्गीय नाम कंठ्य, ईचु श नाम तालव्य, रीटु रसा नाम मूर्धन्य, ऋतु सजा नाम दंत्य, उपोष्टय। ठीक है, एक बार के मेरे साथ बोलेंगे क्या, अकु विसर्गीय नाम दंत्य। ठीक है, क्या अकु विसर्गीय नाम, अकु विसर्गीय नाम कंठ्य हो गई याद। फिर बोलेंगे ईचू यसा नाम तालव्य, ईचू यसा नाम तालव्य। फिर बोलेंगे रीटू रसा नाम, रीटू रसा नाम मूर्धन्य। क्या, रीटू रसा नाम मूर्धन्य। फिर लृतु सजा नाम, लृतु सजा नाम दंत्य। फिर उपोष्टय। ये हो गई आपको पांचों सारे ही इसमें व्यंजन एवं स्वर सभी का उच्चारण स्थान इसके माध्यम से एक टेबल के माध्यम से मैं आपको बता चुका हूं। आप जब कोई एग्जाम में बैठे तो केवल आपको कुछ नहीं याद करना है, केवल ये ध्यान रखना है अकु विसर्गीय नाम कंठ्य, ईचु रसा नाम तालव्य, रीटु रसा नाम मूर्धन्य, लतु सजा नाम दंत्य, उपोष्टय। कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है आपको, केवल ये याद रखेंगे 5। बाकी ये कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, केवल ये याद करो, सब आ जाएगा इसी के अंदर। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अपने आपको बताता हूँ। और लिख लिया होगा आपने। तो ये हो गया हमारा क्या, व्यंजनों का उच्चारण स्थान। क्या हो गया, व्यंजनों का उच्चारण स्थान। ठीक है, अब आपका एक चीज और पूछी जाती है एग्जाम में, अल्प प्राण और महाप्राण। ये बहुत पूछे जाते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। मैं आपको बस एक अभी जो बता दूंगा, आगे आपको अगली क्लास में बताऊंगा मैं। अब बेस से उसमें पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, आपको मैं डिटेल से अगली क्लास में बताऊंगा। अपने आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो मूर्धन्य से अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण मतलब क्या होते हैं, जिसमें हमारी कम वायु निकले, अल्प प्राण। महाप्राण इसमें अधिक वायु निकले। कुल अल्प प्राणों की संख्या कितनी होती है बताया, कुल अल्प प्राण होते हैं हमारे कितने, 31। कुल अल्प प्राण, अल्प प्राण व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन
कितने आते हैं इसके अंदर? 31। 31 कौन कौन से होते हैं? अभी मैंने आपको बताया, जो आपको मैंने लिखा था, जो वर्गीय व्यंजन होते हैं 25 वर्गीय व्यंजन। तो इसमें जो पहली रो वो होती है का वाला, का कॉलम, इसमें कौन सा होता है हमारे? प्रथम विधान, यानी पहली, तीसरी और पांचवी। पहली, तीसरी, पांचवी प्लस अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ड उच्छिप्त प्लस सभी स्वर। क्या आएगा? सभी स्वर, सभी स्वर होता है महाप्राण। महाप्राण, महाप्राण में क्या आता है? ये होते हैं हमारे 15। इसमें दूसरा कॉलम और पांचवा कॉलम, ये तो 4 होगा, ये 5 नहीं 4। ये हो गया दूसरा, पांचवा, यहाँ होगा चौथा, दूसरा चौथा प्लस सभी ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन। अब ये देखिए कितने हो रहे हैं, देख इसमें होते हैं हमारे 5 इसमें, 5 इसमें, कितने हो गए? 5, 10, 15। 4 होते हैं हमारे 5, 10, 15, कितने हो गए? 15। 4 होते हैं ये व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन 4। एक डा उच्छिप्त प्लस 11, इसमें 10 स्वर लिए जाते हैं, ऋण को छोड़ दिया जाता है। कितने हो जाएंगे? 15, 4, 19, 1, 20। इसमें 11, सॉरी 11, कितने? 11 भी होते हैं इसमें, उसमें छोड़ते हैं, इसमें 11 ही होते हैं सभी स्वर। कितने जोड़ के देखिए आप? 15, 4, 19, 1, 20 और 11, 31। कितने हो गए? 31। अंतस्थ व्यंजन में कौन से आते हैं? ए, रे, ले, वे। क्या होते हैं अंतस्थ व्यंजन में? आपको बताऊं कौन से होते हैं? ए, रे, ले, वे। ए, रे, ले, वे क्या होते हैं? ये हमारे 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन में कौन से होते हैं? से, 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 शे और है। ये बोली देखिए आपको गर्म, ऊष्म मतलब क्या होती है? गर्मी मिलती है। जैसे बोली देखिए आप, गर्मी जब आ जाएगी आप हाँ लगाइए, शा, 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 हा, मुंह से गर्म आवाज निकलती है तो बोलते हैं ऊष्मी व्यंजन। ये होते हैं हमारे 25। 5 इसमें, 5 इसमें, कितने हो गए? 5, 5, 10 और 4, 13 हो गए। तो ये होता है ढा उच्छिप्त। 2 उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, आपको किसी पता है कौन कौन से? डा और ढा, ये 2 उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। तो डा इधर इसमें आता है अल्पप्राण में और ढा महाप्राण में। ये हो गए हमारे 15। देखिए 5, 10, 15, 4, 19, 1, 20 और 11, 31। इसमें हो जाए 5, 10, 4, 14 और 1, 15। ये हो गया हमारे अल्पप्राण। यानी अल्पप्राण कौन से व्यंजन होते हैं? जिसमें हमारी बहुत ही कम वायु निकलती है। महाप्राण में अधिक निकलती है। अल्पप्राण और महाप्राण से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये अभी मैंने आपको केवल शॉर्ट बताया। अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, इसको फुल लॉन्ग में से बताऊंगा, समझाऊंगा इसे ट्रिक के माध्यम से, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। ये आपको जितने भी एग्जामों में हिंदी पूछी जाती है हमारे स्टेट लेवल पे, जितने भी एग्जाम है, यूपीएससी लेवल तक आरओ एग्जाम, जितने भी एग्जाम है, सभी के अंदर जो हिंदी पूछी जाती है उसमें वर्णों के उच्चारण स्थान से, अल्पप्राण महाप्राण से, घोषक सघोषक मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा क्या होती है। उसके माध्यम से हिंदी वर्णमाला से काफी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप बने रहिए। आपको अच्छी लगी हो हमारी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर के अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी अगर एग्जामों की तैयारी कर सकें ट्रिक के माध्यम से। और पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
आपका स्वागत है। ऐसे अगली आप बने रहिए हमारे अगले सेशन में इंडियन कैरियर एकेडमी में। जय हिंद दोस्तों।